गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो लास्ट टॉपिक था हमारा डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल ये है कि जिसके आधार पर हम कोई डेटाबेस का निर्माण करते हैं। अपनी आवश्यकता जैसी होती है उसके अनुसार हम किसी निश्चित डेटा मॉडल का उपयोग करते हैं और फिर उसके बाद में उसके आधार पर एक डीबीएमएस का उपयोग करके और डेटाबेस का निर्माण किया जाता है। तो जो डेटाबेस मॉडल हैं उनमें 3 मॉडल हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं स्टार्टिंग में, जिनमें से पहला है हमारा श्रेणीबद्ध या हायरार्किकल डेटा मॉडल। देखिए, श्रेणीबद्ध के अंदर क्या है इसमें कि इसकी जो संरचना होती है वो एक उल्टे पेड़ की जैसे होती है। ठीक है, जैसे पेड़ में अगर नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले रूट्स होती हैं, जड़ें होती है उसकी। उसके बाद में जो स्टेम होता है, तना, फिर उसकी जो ब्रांचेज़ होती हैं, बड़ी वाली शाखाएं वो होती हैं, फिर उनसे छोटी ब्रांचेज़ निकलती हैं, फिर उनसे और छोटी ब्रांचेज़ निकलती हैं, लास्ट में जो लीव्स होते हैं उनके पत्ते होते हैं। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? रूट से शुरुआत हुई। अब अगर इसको उल्टा हम कर दें तो क्या होगा कि ये ऊपर से नीचे की ओर शुरू होगा। सबसे ऊपर ही होगा क्या? रूट होगा इसका, और उसके बाद में रूट से शुरुआत होके लास्ट तक पहुँचेंगे। तो श्रेणीबद्ध जो डेटा मॉडल होता है वो भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि हम पदानुक्रमित मॉडल पर आधारित पुराने सिस्टम देख सकते हैं। मतलब सबसे स्टार्टिंग में जो डीबीएमएस के डेटा मॉडल थे डेटाबेस बनाने के लिए, वो श्रेणीबद्ध डेटा मॉडल का उपयोग करते थे। पहला पदानुक्रमित डीबीएमएस। अब देखिए, पदानुक्रमित का मतलब श्रेणीबद्ध बोल सकते हो आप उसको, या पदानुक्रमित बोल सकते हो, या हायरार्किकल बोल सकते हो, तीनों एक ही नाम है। तो सबसे पहला जो पदानुक्रमित या श्रेणीबद्ध जो डीबीएमएस बना, जो श्रेणीबद्ध डेटा मॉडल पर आधारित था, उसका नाम आईएमएस था और यह 1968 में जारी किया गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहला श्रेणीबद्ध डेटा मॉडल पर आधारित जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना वो आईएमएस था और उसे 1968 में बनाया गया। अब इसमें होता क्या, देखिए, पदानुक्रमित डीबीएमएस एक से अनेक, मतलब 1 to मैनी रिलेशनशिप संबंध के मॉडल के लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए, शुरुआत कहीं से होगी, एक जगह से होगी, रूट से होगी। रूट 1 है, रूट के बाद में ऊपर आते हैं तो जो ब्रांचेज निकलती हैं रूट तने के बाद में, तो वो मैनी हो जाती हैं, मतलब एक से अधिक हो जाती हैं। फिर उनमें से किसी एक बड़ी ब्रांच से जब आगे चलते हैं तो उसकी छोटी छोटी और ब्रांचेस हो जाती हैं। मतलब बड़ी एक है, फिर उससे और छोटी है, वो मैनी हो गई। तो इस तरह से चलता है ये 1 to मैनी रिलेशनशिप के आधार पर। जो डेटा को एक ट्री लाइक मतलब पेड़ के जैसे संरचना में उपयोगकर्ता के लिए पेश किया जाता है। प्रत्येक रिकॉर्ड के भीतर डेटा तत्व या रिकॉर्ड्स के टुकड़ों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें सेगमेंट्स या खंड कहते हैं। मतलब रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड क्या होते हैं? डेटा तत्व, जो डेटा होते हैं या कलेक्ट करते हैं हम उनको, डेटा को कलेक्ट करके और रिकॉर्ड का निर्माण करते हैं। उपयोगकर्ता के लिए प्रत्येक रिकॉर्ड रूट नामक एक टॉप लेवल खंड के साथ एक संगठनात्मक चार्ट की तरह लगता है। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? रूट से होती है और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक ऊपरी खंड तार्किक रूप से एक निचले खंड से पेरेंट चाइल्ड संबंधों से जुड़ा है। मतलब रूट है तो रूट एक है, फिर उससे जब नीचे आते हैं तो कई भागों में बट जाता है वो। तो जिस भाग जो पहले से बना हुआ है वो पेरेंट भाग कहलाएगा, और जो उससे बन रहे हैं नए आगे जाकर वो चाइल्ड भाग कहलाएंगे। तो इस तरह से जो ऊपरी खंड है वो निचले खंड से जुड़ा होता है, निचले खंड ऊपरी खंड के आधार पर ही बने होते हैं, तो उनके मध्य पेरेंट चाइल्ड संबंध होते हैं। एक पेरेंट खंड के एक से अधिक चाइल्ड हो सकते हैं। मतलब एक ब्रांच है,
उसकी छोटी छोटी और ब्रांचेज हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक जो चाइल्ड होता है उसके एक ही पेरेंट हो सकते हैं। मतलब पेरेंट एक ही होगा, लेकिन एक पेरेंट के चाइल्ड है वो कई हो सकते हैं। बड़ी ब्रांच है, ठीक है, जो सबसे बड़ी ब्रांच निकली है सबसे पहले, उस ब्रांच की छोटी ब्रांच हो सकती है, ठीक है, उस ब्रांच की कई एक से अधिक छोटी ब्रांच हो सकती हैं, लेकिन वो जो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं वो उस एक ही ब्रांच पे होगी। तो चित्र 1 से पदानुक्रमित संगठन का पता चलता है, संरचना का, जो स्कूल प्रबंधन प्रणाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे आगे हम, तो उसमें बताया गया है एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को एग्जांपल लेकर। चलिए देखते हैं, ये चित्र है आपके सामने। तो इसमें देखिए चित्र बना रखा है, समझते हैं क्या है इसमें। देखिए रूट खंड क्लासेज है, सबसे शुरुआत में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्लासेज है वो सबसे ऊपर ऊपर लिखा गया है, शुरुआत वहाँ से होती है, वो रूट है, ठीक है, क्लासेज रूट है। और क्लास की जो जानकारी है वो क्या क्या होगी कि क्लास का नाम होगा, क्लास की स्ट्रेंथ होगी और क्लास का रूम नंबर होगा। ये 3 उसकी जानकारियां हैं। अब क्लास से तुरंत नीचे देखिए 2 बन चुके हैं, यहाँ पर एक सब्जेक्ट बना हुआ है और एक दूसरी साइड में देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट बना हुआ है। सब्जेक्ट की 2 विशेषताएं हैं, उसकी आईडी और उसका नाम, ठीक है, सब्जेक्ट की आईडी सब्जेक्ट का नाम है। और राइट साइड में देख पा रहे हो आप स्टूडेंट, ये देखो स्टूडेंट है, ये सब्जेक्ट वाले इसके नीचे लिखा हुआ है, ये इस साइड में लिखा जाएगा, ये नेम रोल नंबर एड्रेस एज क्लास है इनके ऊपर आएगा। तो एक साइड में इधर ये स्टूडेंट हो जाएगी। स्टूडेंट की विशेषताएं होती है उसका नाम, उसके रोल नंबर, उसके एड्रेस, उसका जो उसकी एज है और उसकी क्लास। और उसके बाद में सब्जेक्ट से एक नई ब्रांच निकलती है जो है टीचर। इसमें टीचर का नाम होगा, उसकी विशेषताएं, टीचर की सैलरी, टीचर का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर। तो इस चित्र को हम देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक ट्री लाइक शेप में है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत क्लास से हुई, क्लास से निकल के 2 बनी, सब्जेक्ट और स्टूडेंट, फिर सब्जेक्ट से निकल के 1 बन गई टीचर नाम से। तो ये एक श्रेणीबद्ध डेटा मॉडल के आधार पर होगा। अगला प्रकार आता है डेटा मॉडल का, नेटवर्क डेटा मॉडल। तो एक नेटवर्क डीबीएमएस डेटा को अनेक से अनेक संबंध के रूप में दर्शाती है। मतलब श्रेणीबद्ध था वो 1 to many था, यहाँ पर नेटवर्क डेटा मॉडल है ये many to many को दर्शाएगा। एक नेटवर्क डीबीएमएस के लिए एक many to many रिलेशनशिप स्टूडेंट सब्जेक्ट रिलेशनशिप है। किस प्रकार है, चित्र में देखिए कि यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट होता है और एक सब्जेक्ट होता है, दोनों के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है। कैसे होती है, देखिए कि एक स्टूडेंट, उसके एक से अधिक सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर ये समझ सकते हो कि कई स्टूडेंट हैं क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उन सब के कई सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके कई सब्जेक्ट हैं। और इधर से देखें तो जो सब्जेक्ट हैं वो भी कई स्टूडेंट के हैं, दोनों साइड से चलता है ये। एक स्टूडेंट है उसके कई सब्जेक्ट हैं, जैसे देखें तो प्रत्येक जो सब्जेक्ट होगा वो कई स्टूडेंट्स के होगा, ठीक है। जैसे एक चित्र में इसमें दिखाया गया है, क्लास में कई सब्जेक्ट और कई स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट कई सब्जेक्ट लेता है और कई स्टूडेंट एक विषय रखते हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो सब्जेक्ट 1 2 3, 3 सब्जेक्ट हैं और स्टूडेंट हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दोनों साइड चल रहा है कि एक सब्जेक्ट भी एक से अधिक स्टूडेंट के है और एक स्टूडेंट है वो एक से अधिक सब्जेक्ट ले रखा है उसने, दोनों साइड में मैनी है, उधर भी कई सब्जेक्ट हैं इधर भी कई स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ये जो डेटा मॉडल है हमारा, ये पदानुक्रम है उससे थोड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन ये दोनों ही जो श्रेणीबद्ध डेटा मॉडल है और नेटवर्क डेटा मॉडल है, ये दोनों ही अभी काम में नहीं लिए जाते।
लास्ट हमारा आता है संबंध परक या रिलेशनल डेटा मॉडल। संबंध परक नाम क्यों दिया है देखिए इसका, क्योंकि ये जो संबंध परक रिलेशनल डेटा मॉडल है इसके अंदर जो डेटा होता है वो रिलेशन के रूप में या टेबल के रूप में संग्रहित होता है। टेबल को ही रिलेशन कहा जाता है, क्योंकि एक टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो सारे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इसलिए इसको संबंध परक डेटा मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो यह एक रिकॉर्ड आधारित डेटा मॉडल है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड होते हैं बहुत सारे, और डेटा तथा डेटा के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिलेशन या टेबल का एक संग्रह का उपयोग करता है। मतलब रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर जो सूचनाएं होती हैं, जानकारी, वो टेबल के रूप में संग्रहित होती हैं। और हर रिलेशन एट्रीब्यूट की एक सूची रखता है जो अद्वितीय नाम रखते हैं। रिलेशन मतलब टेबल, एट्रीब्यूट मतलब टेबल के जो स्तंभ होते हैं, ठीक है, कॉलम होते हैं, उन सबका यूनिक नाम होता है, अलग अलग नाम होते हैं सारे कॉलम के, और प्रत्येक कॉलम विशेष प्रकार के मान संग्रहित रखता है। ठीक है, और प्रत्येक जो एट्रीब्यूट होता है उसका एक विशेष डोमेन होता है, मतलब डेटा टाइप होता है। जैसे अगर रोल नंबर होगा तो वो पूर्णांक संख्या रखेगा, किसी का नाम होगा, जैसे नेम नाम का कॉलम है तो उसमें सारे अक्षर आएंगे, किसी की एज है तो उसमें केवल पूर्णांक संख्या आएगी। इस प्रकार प्रत्येक का डोमेन निश्चित होता है। प्रत्येक संबंध, अब देखिए इसमें लिखा है VIYL, ये मिस प्रिंट है यहाँ पर, इसकी जगह होगा टपल। तो प्रत्येक संबंध टपल का, टपल मतलब पंक्ति होती है, एक रिकॉर्ड होता है, टपल बोलते हैं उसको। तो टपल या एक से अधिक टपल जो होती हैं, पंक्तियां होती हैं, उनका एक सेट रखता है। ठीक है, कई रिकॉर्ड होते हैं। प्रत्येक टपल संबंध की एट्रीब्यूट के लिए एक मूल्य रखता है। मतलब रिकॉर्ड जब बनेगा तो कई प्रकार की जानकारी रखेगा उसमें, जैसे स्टूडेंट के बारे में रखेंगे तो स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी एज, उसका एड्रेस, उसकी क्लास, इस तरह से रखेगा। लेकिन वो संग्रहित तो होंगी किसमें, कॉलम के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में संग्रहित होगी, और पूरे सब मिलकर क्या बना देंगे, एक रिकॉर्ड बना देंगे। यहाँ डुप्लीकेट टपल्स की अनुमति नहीं होती। मतलब संबंध प्रक्रिया रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर नहीं कर सकते। एक रिकॉर्ड पहले से है तो आप नया रिकॉर्ड नहीं जोड़ सकते। यह ज़्यादातर वर्तमान डेटाबेस सिस्टम के द्वारा प्रयुक्त डेटा मॉडल है। वर्तमान समय में जो रिलेशनल डेटा मॉडल है वो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। और यहाँ पर एग्जांपल बता रखा है नीचे, देखिए कि स्टूडेंट नाम की टेबल बना रखी है, इसमें स्टूडेंट टेबल का नाम है और कई इसमें फील्ड हैं, एट्रीब्यूट है, जैसे रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, क्लास, और उसके बाद में इनमें एक एक करके जो डेटा स्टोर किए गए जिनसे रिकॉर्ड बन गए। ठीक है, अब जैसे 101 लिखा है, हरीश लिखा है, 10 लिखा है, अजमेर है, 5th है, तो ये सब क्या है, ये ऊपर दिए गए जो फील्ड हैं उनके अनुसार ही यहाँ पर इनपुट किए गए हैं, और ये सब मिलकर एक रिकॉर्ड का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये हमारे डेटा मॉडल्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।